विलियम शेक्सपियर ने ना अपने राइटिंग्स में एनिमल्स का बहुत जिक्र किया। ऐसे एक प्ले था उनका द मैकबेथ, उसमें ना टोड की बात की उन्होंने, मेंढक की बात की कि बहुत समय के लिए वो जैसे कोल्ड स्टोन के नीचे रहा और ही कलेक्टेड स्वेल्टर्ड वेनम इन हिज स्किन, यानी कि वो पॉइजन अंदर इकट्ठा होता गया उसकी चमड़ी के नीचे। वेरी राइटली सेड। मेंढक की एक किस्म रहती है, इट्स अ टोड एक्चुअली, जिसके स्किन के भीतर कह लें, उसके जो बैक है ना, उसके गर्दन के पीछे जो पीठ का हिस्सा है, वहाँ का जो स्किन है, उसके अंदर जो क्यूटेनियस ग्लैंड्स बोलते हैं, वो पॉइजन सिक्रीट करते हैं, वो वेनम सिक्रीट करते हैं, और उस पॉइजन से, टोड पॉइजन से दवा तैयार की जाती है होम्योपैथी में। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन आती है जिसका नाम है ब्यूफोराना। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुराना केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। ब्यूफोराना की बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा, छोटी सी दवा है लेकिन बहुत दम है इसमें। ब्यूफोराना, इसको ना ब्यूफो वल्गैरिस भी बोलते हैं। इसका सोर्स मैंने आपको बता ही दिया है, एंड बहुत सक्सेसफुली इससे ट्रीट किए गए हैं केसेस ऑफ एपिलेप्सी एंड ड्रॉप्सी, जहाँ मिर्गी के दौरे पड़ते हैं पेशेंट को, और जहाँ ना सूजन रहती है, इडीमा रहता है बॉडी के केसेस में, ड्रॉप्सी के केसेस रहते हैं। ये दो स्फीयर्स हैं जहाँ ब्यूफोराना बहुत सक्सेसफुली यूज़ की गई है। और इस दवा का जो दम है ना, वो कहाँ दिखता है, ये दमदार दवा कहाँ दिखती है? इसको रिमार्केबल एक्शन ऑन द नर्वस सिस्टम एंड द सेक्सुअल ऑर्गन। ये जो दो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ना हमारी बॉडी के, द नर्वस सिस्टम एंड द सेक्सुअल स्फीयर, द सेक्सुअल सिस्टम हमारे, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन इस दवा का देखा गया है इन दो स्फीयर्स में। आइए इसके क्लिनिकल रोल समझे पहले। बॉडी में कहीं ट्यूमर्स हो जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स स्पेशली, और कैंसर के केसेस, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर रहता है, ट्यूमर्स एंड कैंसर केसेस पर्टिकुलरली, ठीक है। यहाँ मिर्गी का दौरा मैंने शुरू में बताया ना आपको, एपिलेप्सी, एपिलेप्टिक स्फीयर जहाँ एपिलेप्सी के अटैक्स पड़ते हैं, मिर्गी दौरे पड़ते हैं वहाँ। सेकंड इज ड्रॉप्सी, बॉडी में कहीं इडेमेटस स्वेलिंग्स हैं, ड्रॉप्सी की कंडीशंस हैं, ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग्स है वहाँ। एंड थर्ड इज इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता, स्पेशली इन मेल्स, पुरुषों में, बिकॉज ऑफ, ये आगे डिटेल में बात करेंगे, इल इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिम्टम बनता है पुरुषों में, मेल्स में ना कई बार देयर इज अ डिस्पोजिशन टू मास्टरबेट, हस्त मैथुन करने की ना एक डिस्पोजिशन है, एक आदत सी बन गई है, जैसे ना तलब सी उठती है, रहा नहीं जाता, कंट्रोल नहीं है उस पर, और कंटिन्यूस ऐसा मास्टरबेशन रहा है। उसके इल इफेक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो इट लीड्स टू इम्पोटेंसी, इट लीड्स टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इट लीड्स टू परफॉर्मेंस एंजाइटी। ये सब लिंक्ड है सिम्टम्स बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ मास्टरबेशन, चाहे वो अर्लियर एज में किया गया हो या अभी भी देयर इज डिस्पोजिशन, अभी भी तलब उठती है, अभी भी वो बंदा ना स्पेशली अकेलापन ढूंढता है टू मास्टरबेट। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म है लिम्फेंजाइटिस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, जहां ना हमारे लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर ना इन्फ्लेमेशन हो गई है, आइटिस है, लिम्फ ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन है, लिम्फेंजाइटिस। ये पर्टिकुलर केस है, स्पेशली इन द ग्रोइन एरिया, स्पेशली अंडर द आर्मपिट्स, लिम्फ ग्लैंड्स जो है सूज गए हैं, इन्फ्लेम्ड हो गए हैं। ऐसे केसेस में ब्यूफोराना दी जा सकती है। फिर बॉडी में कहीं स्पाजम्स हैं, मरोड़ उठते हैं, मांसपेशी में हो सकता है, एब्डोमेन में हो सकता है, हमारे पेट में हो सकता है, डिटेल में विल टॉक इन द होम्योपैथिक रोल, ठीक है। और स्किन डिसऑर्डर्स, ये इसका क्लिनिकल स्फीयर रहता है। इसका होम्योपैथिक स्फीयर देखें, होम्योपैथिक रोल देखें तो स्पेशली अगेन कमिंग बैक टू एपिलेप्सी अगेन, एपिलेप्टिक अटैक्स जो होते हैं ना, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तकरीबन इसको रात के समय पड़ते हैं जब बंदा सो रहा है, नींद के वक्त, जब वो ही इज इन डीप स्लीप ना, सोते समय उसको मिर्गी का दौरा पड़ेगा, एपिलेप्टिक अटैक पड़ेगा। वो अगर उठ जाए, he gets up awakened, तो उसको बड़ा वायलेंट हेडेक रहेगा, या जब भी वो उठेगा ना उसको बहुत सर में दर्द रहेगा, भयंकर किस्म का रहेगा। और अगेन रात के समय में होता है, या एक वार्म सा रूम, जैसे गर्म सा रूम रहता है ना, कमरा गरमाइश सी रहती है, वहाँ इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एपिलेप्टिक अटैक्स के। और अंडरलाइन कहीं इट इज कनेक्टेड द सेक्सुअल स्फीयर आल्सो। कुछ हद तक कुछ सिम्टम्स पार्किंसंस डिजीज के भी कवर करती है दवा ब्यूफोराना। आप समझेंगे ये ना सब आपस में लिंक्ड है, एक तरह के सिम्टम्स, कन्वल्शंस होते हैं, सेक्सुअल स्फीयर के साथ कनेक्टेड है, एंड ऑल्सो स्किन कंडीशन, स्किन डिसऑर्डर्स, जहां ना सपुरेशन बहुत रहती है, प्रोसेस ऑफ सपुरेशन इज देयर, यानी कि पस फॉर्मेशन होती है, पस ऊज आउट होती है, पस निकलती है,
और लिम्फेंजाइटिस मैंने बताया, लिम्फ ग्लैंड्स में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, सेप्टिक लिम्फेंजाइटिस हो जाती है। कारण क्या हो सकता है? बिकॉज ऑफ इंजरीज भी हो सकता है, चोट लगने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। एंड बुफोराना पेशेंट्स ऑल्सो एग्जिबिट स्ट्राइकिंग रूमेटिक सिम्टम्स, वो भी देखे गए हैं। स्किन के जो चमड़ी के रोग है ना, त्वचा पे कार्बंकल्स दिखते हैं, जैसे ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कहीं कोई लोकलाइज्ड एरिया में ना पस ऊज आउट होनी शुरू हो गई, बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉल्ड कार्बंकल्स। स्किन अल्सर्स होते हैं जिसमें से अच्छी खासी पस निकलती है और वो एक्रिड सा डिस्चार्ज रहता है, जलन करता है, पेन करता है, स्मेल आती है। आइए इसका ना माइंड के सिम्टम्स जरूर लेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया आपको इट हैज गॉट रिमार्केबल एक्शन ऑन द नर्वस सिस्टम एंड द सेक्सुअल स्फीयर। ये दोनों की डिटेल में बात करेंगे। आइए माइंड के सिम्टम्स लेंगे। इसके ना माइंड के सिम्टम्स थोड़े हटके रहते हैं। बंदे में ना फिजिकल ग्रोथ बराबर हो रही है बढ़ती उम्र के साथ, लेकिन मेंटल ग्रोथ जैसे ना अरेस्ट हो गई है, अरेस्टेड मेंटल डेवलपमेंट, रुक सी गई है। चाइल्डिश सा बिहेवियर रहता है बंदे का, उसकी मानसिक जो क्षमता है ना वो इतनी विस्तार से कह लें डेवलप नहीं हो पाई जैसे शारीरिक डेवलपमेंट हुई है। जैसे फीबल माइंडेड चिल्ड्रन रहते हैं ना बच्चे, इडियोटिक सा, नॉनसेंस सा, अनाप शनाप सा बोलते हैं, उस प्रकार का इसका चाइल्डिश सा बिहेवियर रहता है। कुछ भी बोलेगा, जैसे मैंने कहा अनाप शनाप, ही टॉक्स नॉनसेंस, समझे इस बात को। और अगर आप उसकी बात को नहीं समझे ना, उसको गुस्सा आ जाएगा, विल गेट एंग्री। काफी हद तक में इसकी रिजेम्बलेंस बेरेटा काफ के साथ भी देखी गई है। बेरेटा काफ में हमने देखा था ना, ऐसे ही रहता है पेशेंट की, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी खासी हो गई है लेकिन माइंड प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया। वो बचकानी सी हरकतें करता है, अनाप शनाप बोलता है, कुछ भी, और डरता है, एनिमल्स से डरता है, जानवरों से डरता है, और मिरर्स अगर लगे हैं कमरे के अंदर, शीशे लगे हैं, उनसे डरता है, स्ट्रेंजर्स से डरता है, पहली बार किसी को मिल रहा है तो उसके में डर रहेगा, यानी कि चाइल्डिश काइंड बिहेवियर। नर्वस सा रहता है, नर्वस टेम्परामेंट कह सकते हैं, ऑलवेज बाइटिंग नेल्स, नाखून चबाता रहेगा। अच्छा, इसका ना अब बात करते हैं द सेक्सुअल स्फीयर। अब इसमें भी ना नॉर्मल से हट के उसका स्वभाव रहता है। डिरेंजमेंट्स इन द सेक्सुअल स्फीयर, मैंने बात की मैस्टरबेशन की, उसको तलब उठती है, उसको ही वांट्स टू प्रैक्टिस मैस्टरबेशन। और ये भी ना बोरिक ने ऑब्जर्व किया कि ऐसा माइंडसेट जिस बंदे का होगा ना, वो एकांत ढूंढेगा, ही विल फाइंड सॉलिट्यूड, काहे के लिए? टू प्रैक्टिस मैस्टरबेशन। तो वी कॉल इट लाइक डिस्पोजिशन टू मैस्टरबेट, है ना। और अपने ऑर्गन को हमेशा छेड़ते रहना, फॉन्डलिंग विद द ऑर्गन, लाइक हाइस्कैमस पेशेंट। और ये आदत इतनी बिगड़ जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब जाके क्या हुआ? इम्पोटेंसी के, नपुंसकता के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन, बंदा जल्दी फारिग हो जाता है, अर्ली एंड इजी डिस्चार्ज हो जाता है, सीमन डिस्चार्ज हो जाता है विदाउट एनी प्लेजर। ये बड़े प्रमुख सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, विच डायरेक्टली पॉइंट टुवर्ड्स बुफोराना। और कई बार जब डिस्चार्ज होता है ना, तो दे ही फाइंड्स क्रैम्प्स मांसपेशियों में, लिम्ब्स में, टांगों में स्पेशली, जैसे मरोड़ उठते हैं, हैवीनेस, भारीपन महसूस करता है, डिस्कम्फर्ट तो रहता है। इसी प्रकार से ना कुछ हद तक महिलाओं में भी सिम्टम्स देखे गए हैं। द डिस्पोजिशन टू मैस्टरबेशन इज देयर, और एपिलेप्सी के अटैक्स होते हैं ड्यूरिंग मेंसेस, चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में हेडेक, सर में दर्द, पेन्स रहते हैं बंदे लेडी को, टांगों में दर्द जाता है, पेन इज इन देयर इन द ओवेरियन रीजन। और ना महिलाओं में ना यूट्राइन ट्यूमर्स भी देखे गए हैं, यूट्राइन कैंसर के केसेस भी देखे गए हैं, जहां बुफोराना कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड, बाकी दवाओं के साथ इसको भी साथ में दिया जा सकता है। और ब्रेस्ट कैंसर मैंने बताया आपको, स्तनों का कैंसर महिलाओं में ना, और देखा गया जैसे ना इंड्यूरेशंस बन जाते हैं ब्रेस्ट ग्लैंड के अंदर, सख्त जैसे ना लंप्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, और डिस्चार्ज भी होता है ब्रेस्ट में से, विच कैन बी एन ऑफेंसिव डिस्चार्ज विद ब्लड, खून भी आ सकता है उस डिस्चार्ज में। इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स हैं। अच्छा, बुफोराना का पेशेंट है ना, उसको दूध से भी दिक्कत रहती है, दूध पी लिया या उसको ना उसके पेट में मरोड़ उठेंगे, एब्डोमेन में कॉलिक होगा, दर्द होगा, सिवियर दर्द होगा, इवन आफ्टर स्मोकिंग, धूम्रपान करने के बाद भी उसको पेट में ऐसा कॉलिक के सिम्टम्स आते हैं। और ऐसा देखा गया, ऐसा उसको महसूस होता है, ऐसा देखा गया कि ना जो एपिलेप्टिक अटैक्स होते हैं, दे ओरिजिनेट इन द एब्डोमेन, वो एब्डोमेन में, पेट से ही जैसे शुरू होते हैं। और इसका ना हार्ट पे भी असर देखा गया। बुफोराना इज गुड फॉर हार्ट, हृदय के लिए, हृदय रोगों के लिए। उसमें भी क्या होता है, हैवीनेस महसूस करता है बंदा हार्ट के एरिया में,
पैल्पिटेशंस महसूस करता, साथ में नोजियाटिक सी फीलिंग रहती है, नोजिया रहता है, उल्टी आने का मन करता है। ये सब सिम्टम्स कई बार बढ़ते हैं व्हेन ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग। ये ना सो के उठते हैं तो तकरीबन देखा गया है सिम्टम्स बिगड़ते ही हैं। देन पल्स इज ऑल्सो रैपिड, पल्स भी थोड़ा तेज चलती है, ठीक है। और स्किन के कंडीशंस, लिम्फेंजाइटिस वी हैव डिस्कस्ड, कार्बंकल्स, ब्यूबोज, अल्सर्स, डिस्चार्जेस, सपुरेटिंग, पस ऊज आउट होती है, स्ट्यूल्स बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स, पानी वाले छाले बन जाते हैं ऑन द पाम्स एंड फीट, हथेलियों में, पाँव में भी देखा गया। और हल्की सी इंजरी क्या हुई, पस निकलनी शुरू हो गई, दाना सा फट गया और उसमें से पस आ रही है, सपुरेशन फ्रॉम स्लाइट इंजरी। ये कुल मिला के बुफोराना के सिम्टम्स रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वाले सिम्टम्स मैंने आपके सामने रखे हैं दोस्तों, एंड दिस गिव्स अस अ फेयर पिक्चर कि बुफोराना के पेशेंट किस प्रकार का होता है। अगेन रिस्ट्रिक्टिंग आवर टॉक टू द मेंटल, द नर्वस सिस्टम एंड द सेक्सुअल स्फीयर। ऐसे केसेस में बुफोराना बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी, डोजेज और पोटेंसी की बात करें 30 CH इज आइडियल टू बिगिन विद, हालांकि मदर टिंचर फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है। और अगर एक्यूट कंडीशंस है ना तो हम लो पोटेंसी में देके इसको रिजल्ट अच्छा रिस्पांस देखने में आता है, रिजल्ट्स आते हैं इसके। क्यू फॉर्म में अगर देना तो 10 से 12 बूंदें, आधा कप गुनगुना पानी दिन में 2 से 3 बार, राइट। एंड 30 CH पोटेंसी अगर दे रहे हैं तो दिन में 2 बार 4-4 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के दे सकते हैं। वी गेट गुड रिजल्ट्स विद बुफोराना। और देखा आपने एक छोटी सी रेमेडी, इसका बहुत वास्ट फील्ड नहीं है, एक्शन का स्फीयर ऑफ एक्शन नहीं है, लेकिन एक दमदार रेमेडी है, वाकई में बहुत दम है इस रेमेडी में। उम्मीद करता हूँ आज के प्रेजेंटेशन से, आज के वीडियो से, प्रस्तुति से आपको ज़रूर फायदा पहुँचना चाहिए। बुफोराना के बेनिफिट्स आप तक ज़रूर पहुँचे होंगे। जहाँ भी ज़रूरत समझें इस रेमेडी को प्रयोग में लाएं। हाँ, अपनी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा एक बार, कोई भी रेमेडी प्रयोग में लाने से पहले, बेहतर है आपके लिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।